पुलिस वाले हैं वो यहाँ उगाही करते थे। मेरे से कहा भाई झूठे केस में आपको फंसावांगे हम, आप ले दे का मामला निपटा दो। तो मैंने सोचा वहाँ जी ये तो रिश्वत मांग रहे हैं और मैं इनको पकड़ाऊँगा। दिल्ली वालों से समझौता कर लो। लड़के को वो टॉर्चर कर रहे थे। गृह मंत्री अनिल विज से चाहता हूँ कि वो मेरी सहायता करें और इस पूरे प्रकरण की खुद जांच करवाएं। तस्वीरें करीब 1 साल पुरानी हैं, जब 23 दिसंबर 2018 को दिल्ली पुलिस के बहादुर सिपाही कैथल बाईपास पर पहुंचे थे और स्क्रैप का काम करने वाले एक दुकानदार पर चोरी की कार को स्क्रैप करने के नाम पर डराने लगे। दुकानदार पर पुलिस ने आरोप लगाया और उस पर केस चलाने की धमकी दी। इतने में दिल्ली पुलिस का एक और जवान पीड़ित सुरेंद्र को साइड में ले गया और रिश्वत देकर मामला रफा दफा करने की बात करने लगा। सुरेंद्र डर गया और 3 लाख देने के बाद कहकर पुलिस वालों को चलता कर दिया। इस सीसीटीवी फुटेज में ये सारा वाकया कैद हो चुका था। इसके बाद एक दिन रात के अंधेरे में 6 पुलिसकर्मी फिर से सुरेंद्र की दुकान पर पैसे लेने पहुंच गए, लेकिन उस समय पीड़ित सुरेंद्र ने होशियारी दिखाई और तय रकम में कुछ पैसे कम दे दिए। पुलिस वाले बिना गिने पैसे लेकर चले गए। इसके बाद उसी रात को 3 बजे एक पुलिसकर्मी का फोन आया। हेलो, हाँ जी, कौन? तो मैं बिना बोला था। हेलो, तो बता क्या? हेलो हेलो। अरे बेटा, हाँ जी, यार तुमने क्या करा हमारे जेल भैया? कौन भैया? अरे बिना बोला पुलिस से। अच्छा, अभी नहीं भाई। 3 बज रहे हैं भाई, सुते उठो। 3 बजे पहुंचा मैंने। क्या करा तुमने? 2:33 दे के मैंने 3 बता दी मुझे। कितने? 2:33। नहीं भाई साहब, मैंने तो आपको पूरे 2 एक बार दिए हैं, उसके बाद उस लड़का ने दिए आपको एक एक करके 2, 50 करके एक। मैं झूठ बोल रहा हूँ इधर से। नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे। मैंने वहाँ गिने नहीं थे, मैंने वहाँ गिने हैं। मैं 3 आदमी सामने उचार बुरा बन गया। देखा ऐसा है भी नहीं भाई, आप झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन भाई मैं भी झूठ क्यों बोलूंगा? मेरा एक बताओ, तुमने उसने झूठ किया तो पुलिस वाले झूठ बोल रहा हूँ भाई ने। मेरे को देख ऐसा है, ये बताओ आपने पूरा मामला में मेरे को आपने ये देखा कहीं बेईमान ना करे? भाई मेरी बात सुन ली, इन्हें अपने कलवा के ले लीजिए। हाँ जी, इन्हें अपने कलवा के ले लीजिए। क्या करते हैं? इन्हें कलवा के ले लीजिए भाई ने। नहीं, मैं साफ बात करूंगा जो भी होगी सुबह, और जैसा भी होगा नहीं, अगर आपके पैसे बकाया नहीं तो मैं भेज दूँ, कोई बात नहीं भाई। हाँ यार या तो गड़बड़ तो ही क्या तुम तो मैं तो ये मैं नुक रख लिया कि मैं आगे बोले कि मैं देख लो ये रख। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है विनय भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कुछ भी ऐसा होगा नहीं तो आपने इतना करने की जरूरत नहीं है। सच है भाई, हाँ सच में ऐसा अगर मैं झूठ नहीं बोलता तुमसे, यार 3 बजे आके तो रात तंग करता हूँ मैं। नहीं भाई देखो, पता क्या है, आपने देखे हैं, आपने बताया। देखो मेरी जुबान गिर गई ना घंटी। हाँ जी, मेरी जुबान गिर गई ना जो। नहीं ऐसा नहीं है भाई, मैं बताने लग रहा, आपने आगे तो नहीं बोला अभी तक। मैं तो अपने दोस्तों को बताइए, सामने उनके सामने गिर रहा था बैठ के। नहीं ऐसा नहीं करता मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अब भी आपको कोई ये थोड़ी कहा है, मैं उनसे पूछूंगा। पता क्या हुआ भाई साहब, कहीं से पैसे पकड़ के ले आए हैं, और पैसे सारे मत कम हुए होंगे जरूर, अगर ऐसा हुआ है तो किसी एक में से नहीं कम होते हैं। तो ये वजह हुई है, किसी ने हमारे साथ या धोखा कराया, या उस पुलिस वाले ने जो लड़का था उसने ऐसा कुछ कराया है। बता दिया अभी कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं। अगर ऐसा कोई बात हो या नहीं, ये तो मेरे चट्टी लगेगी। मैं कोई बात नहीं, मैं सुबह करके क्लियर और मैं दे दूंगा, ये कोई बात नहीं भाई। अभी आपने दिल्ली पुलिसकर्मी विनय और पीड़ित की ऑडियो क्लिप सुनी, जिसमें आरोपी पुलिसकर्मी सुरेंद्र से कम पैसे देने की बात कह रहा है। दरअसल 23 दिसंबर को ही देर रात सुरेंद्र ने 2,33,000 रुपए की रिश्वत पुलिस वालों को दी थी। देने तो 3 लाख थे, लेकिन सुरेंद्र सोच चुका था कि रिश्वतखोर पुलिस वालों का भंडा फोड़ना है, इसलिए उसने कम पैसे दिए ताकि पुलिस वालों के खिलाफ सबूत जुटाए जाएं। और वही हुआ जैसा सुरेंद्र ने सोचा था। कम पैसे मिलने पर पुलिसकर्मी भड़क गया और रात को ही बाकी पैसों की डिमांड कर दी। इसके बाद अगले दिन बाकी पैसों के लिए एक बार फिर फोन आया। भाई कहाँ रहेगा? भाई जी आऊँ। एक बात बताओ आप, या तो दिन में कह देना मैं पीछे 4 रख दाई, मैं अनिल का घर तक पीछे लेने जाऊँ भाई साहब, और फिर आऊँगा। कितना टाइम लगेगा यार? हम तो किस टाइम पहुंचेंगे फिर घर? भाई साहब उस दिन भी तो रात में 3 बजे पहुंचे थे। सुबह यार हमें कोर्ट जाना है, बहुत काम है। 3-4 दिन धक्के खा रहे हैं रोड पे यार। एक बात बताओ भाई साहब, बगैर पीछे लिए आपके पास आएगा, क्या करूँगा मैं?
कितने हैं? हाँ जी, कितने हैं? आपके 58,000 रुपए देने हैं जी। 64, सॉरी 62, हाँ जी, 62, 62। क्योंकि दो वे थे 233, तुम 295 की बात हुई थी, 233 थे वे। 233 थे और बकाया कितने रह गए? 62 बचे। 62 रह गए जी। हाँ हाँ ठीक है जी, 62 कितने हमारा? बस लेकर आऊँ जी, उसका घर तय, उसका घर जाऊँ, उसका 5-7 किलोमीटर पर घर है जी, उसका घर जाऊँ और आया बस। फटाफट आ जा, मोटरसाइकिल कैसे जाएगा? मोटरसाइकिल ले रहा हूँ जी मैं तो। बस फटाफट आ जा भाई, देख हाँ जी, ठंड का भी बहुत टाइम है, इतना थोड़ा क्यों कर चालू जी, मेरे पास गाड़ी तो है नहीं। तो आज नहीं, तू आ जा, हम चल देंगे साथ। हाँ जी, हम चल देंगे साथ गाड़ी में। ईब तो फिर 5 किलोमीटर आपकी तरफ आऊंगा, 5 किलोमीटर उसका घर रह रहा, मैं जाकर ले आऊँ पीछे। ठीक है सर जी, आया। इस बार फिर सुरेंद्र ने अपने फोन में पुलिसकर्मी की कॉल रिकॉर्ड कर ली थी। इसके बाद सुरेंद्र ने इस मामले में जिससे भी बात की सभी की रिकॉर्डिंग होती गई। ऑडियो में पुलिस वालों ने खुद माना है कि सौदा 2,95,000 में तय हुआ है। इसके बाद सुरेंद्र ने आरोपियों को फंसाने के लिए जाल बिछाने की कोशिश की। पैसे देने जाने से पहले विजिलेंस इंस्पेक्टर को फोन किया, लेकिन विजिलेंस इंस्पेक्टर ने फोन बंद कर दिया। फिर सुरेंद्र ने तत्काल एसपी वसीम अकरम को मामले की जानकारी दी और सभी ऑडियो और सीसीटीवी फुटेज भी व्हाट्सएप कर दिए, जिसके बाद एसपी ने सभी 6 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। सुरेंद्र स्नोपश्री चुड़ियाराम निवासी गांव चंदाना। सुरेंद्र, जो ये मामला हुआ है, क्या मामला है पूरा, थोड़ा बताएं। ये मामला है दिल्ली सीआईडी क्राइम से जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ उगाई करते थे कैथल स्क्रैप मार्केट से। मेरी स्क्रैप मार्केट में स्क्रैप की दुकान है जींद रोड नाका पे। वो 23 दिसंबर को मेरे पास आए 2018 में और उन्होंने मेरे से कहा भाई झूठे केस में आपको फंसावांगे, हम आपसे गाड़ियाँ काटी हुई दिखावांगे या आप हमारे को कोऑपरेट करो। उनमें से एक मुलाजिम ने मेरे से कहा आप ले दे का मामला निपटा दो। तो मैंने सोचा वहाँ जी ये तो रिश्वत मांग रहे हैं और मैं इनको पकड़ाऊँगा। तो मैंने उनसे पैसे में बात करी, 3 लाख रुपए में बात हुई। 3 लाख रुपए देने के समय मैंने उनको कैमरे के सामने पैसे देने चाहे, लेकिन उन्होंने आगे जाकर एक चाय की दुकान पर पैसे लिए मेरे से। जो मैंने टोटल पैसे देने थे उसमें कम दे दिए, मैंने 2,33,000 रुपये दिए। उनका रात को 3 बजे मेरे पास फ़ोन आया 24 को सुबह कि आपने पैसे कम दिए हैं, हमारे साथ धोखाधड़ी करी है। तो मैंने कहा भाई सुबह देख के बताऊंगा मैंने सुबह उनको फ़ोन करके बताया, जिनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कि मेरे पास पैसे हैं, आप अपने पैसे किसी भी सोर्स से ले जाओ। 26 दिसंबर 2018 को मेरे पास फिर फ़ोन आया कि आप यहाँ जींद रोड नाके पे ही आ जाओ रात में और पैसे दे दो हमारे। तो मैंने अमित विजिलेंस इंस्पेक्टर से फ़ोन किया, उसने मेरी कोई सहायता नहीं करी और फ़ोन काट दिया कि मैं हाईवे पे गाड़ी चला रहा हूँ ये बोल के फ़ोन बंद कर लिया। तो मैंने फिर एसपी वसीम अकरम से फ़ोन किया, जिसने सहायता की और टीम गठित की। उनको मैंने पैसे लेते हुए पकड़वा दिया, कैथल सिटी थाना में ले आए, जहाँ रात को 11:30 बजे के करीब खुद वसीम अकरम अपनी बुलेट मोटरसाइकिल लेकर हेलमेट लगा कर पहुँचा और उसने थोड़ी देर तो मेरे से बात करी। उसके बाद वो उन मुलाजिमों से 6 मुलाजिम थे जो कि दिल्ली सीआईडी क्राइम वाले, उनसे मिला। उसके बाद उन्होंने अपना रुख बदल लिया और मेरी कोई मदद नहीं करी, मेरे ऊपर दबाव बनाया। कैथल की पुलिस ने आरोपी को तो पकड़ लिया, लेकिन ले देकर वहां भी मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई। कैथल पुलिस ने आरोपियों को छोड़ दिया और उल्टा रिश्वत लेने के आरोप में पीड़ित सुरेंद्र को फंसाने की धमकी देने लगे। इस बीच एक पुलिसकर्मी ने सुरेंद्र का फोन लेकर सारे सबूत डिलीट कर दिए, लेकिन सुरेंद्र पहले ही सभी रिकॉर्डिंग अपने दोस्तों को भेज चुका था। उस रात थाने में हुई कार्रवाई रिकॉर्ड न हो सके, इसके लिए सीसीटीवी कैमरों की वायर तोड़ दी गई। पीड़ित ने हार नहीं मानी और काफी समय तक कानून के रक्षकों के खिलाफ ही लड़ाई लड़ता रहा। फिर क्या हुआ, खुद सुरेंद्र से सुनिए। 20/4/2019 को मेरा भतीजा भगत सिंह, जो केमिस्ट की दुकान कर रहा है चंदाना गेट डी फार्मेसी करके, वो पेवा में था, अपनी बुआ के लड़के के पास जा रहा था, कृष्ण के पास। उसको हिसार सीआईए स्टाफ ने ये पूछकर कि भगत सिंह नाम है आपका, उसने कहा हाँ। दिल्ली पुलिस का स्टिंग ऑपरेशन आपने किया था? तो उसने कहा हाँ जी। तो उसको उठा कर ले गए। तो सुना आपने, जब सुरेंद्र नहीं माना तो दिल्ली पुलिस के दबाव में हिसार सीआईए 1 ने पीड़ित के भतीजे का अपहरण कर लिया ताकि सुरेंद्र डर कर केस वापस ले ले। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस का कैथल पुलिस के साथ हुए समझौते का खर्च भी मांगने लगे और भतीजे को लगातार टॉर्चर करने लगे। सुरेंद्र को भतीजे के बारे में जानकारी दी गई और उसे फतेहाबाद बुलाया गया। हमें टोल के पास मेरे को बुलाया, वरना गाड़ी में वो लेकर आ रहे थे, ये कह के बुलाया। खुद उस लड़के के, मेरे भतीजे के फ़ोन से फ़ोन करवाते रहे वो
और ये कह के बुलाया कि आ जा यहाँ बात करेंगे, हमारी गाड़ी में पंचर हो गया। मैं वहाँ पहुँचा तो उनमें से एक मुलाजिम जिसने पहले तो अपना नाम रामदिया बताया था, बाद में पता चला कि वो अजय था, रामदिया उसके साथ में था। उसने कहा भाई मैं तेरी सेटिंग करा दूँगा, मेरे को आप भैंस रखते हो? मैंने कहा हाँ। आपने मेरे को 15,000 रुपये 10 कट्टे कणक और 5 किलो घी देना पड़ेगा, तो मैं आपकी सेटिंग इंस्पेक्टर से करा दूँगा। मैंने कहा ठीक है जी। इसके बाद क्या हुआ, इसकी भी एक ऑडियो सुरेंद्र के पास है। जी हाँ सुरेंद्र भाई के चक्कर है आन लग रहा हूँ सर जी, बरवाड़ा तो लिख रहा हूँ। वो कल आपके जो काम बन गया था पंचर वाला, वो काम बन गया नहीं बरवाड़ा। चलो वो तो फिर पंचर तो हो गया, पर आप पहले आप कह रहे थे कार में ही हूँ, आधा घंटा मान लग रहा हूँ। बरवाड़ा जाकर रात रुका था जी मैं। बरवाड़ा तो जी लिख रहा था जी, अब तक मैं तो वहाँ में इशार कर देख लूँ जी, तो यू काम हो गया। अरीब चलो होता जी रात भी मैं सामान लेकर दूर पहुंचा था जी, जरा कहा था नहीं उठा पहुंचा था, लेकिन कल्ला मुंशी था उठा टायर नहीं पाई थी नाम नहीं। पहले मैं रात उठा ही गया था जी मैं, पूछ लो मुंशी जी ना, वहाँ 10 मिनट 20 मिनट अंदर बैठ कर आया हम। अच्छा हाँ जी हाँ, इसी कोई बात नहीं है। और जो चीज है उस तक कह दी नहीं भाई मेरी गाड़ी अंदर ही है, तो उसमें कड़ा लेकर जाऊंगा। अब आप फिर बरवाड़ा चले गए थे रात में? रात बरवाड़ा रुक गए थे हम, न्यू रिश्तेदारी में जाकर जी बरवाड़ा। इब आन लग रहे थे, वो पंचर हो गया, तो इब आन लग रहे हैं, चल दिए हम। अच्छा हाँ तो कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा? बस देख लो जी, आधा घंटा कर रहा होगा, आधा घंटा तो फिर तो नहीं लगना चाहिए। हाँ जी बस। पुलिस वालों की मिली भगत की वजह से कई महीनों तक आरोपी पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद सुरेंद्र थक हार कर चंडीगढ़ गया और सीबीआई और हाई कोर्ट में शिकायत दी। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। कलायत के डीएसपी ने प्राथमिक जांच की और फिर दिल्ली पुलिस के 6 जवानों पर केस दर्ज कर लिया। लेकिन हिसार सीआईए के आरोपी अधिकारी जिन्होंने सुरेंद्र पर दबाव बनाया और उसके भतीजे का अपहरण किया, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सुरेंद्र कुमार चिंदाना का रहने वाला है। उसकी कंप्लेंट पे डीएसपी मनोज शंकर जी ने जांच करी है। उसके ऊपर ये पर्चा दर्ज हुआ है सिटी पुलिस स्टेशन में। इसमें 6 पुलिस ऑफिसर हैं, एएसआई हेड कांस्टेबल रैंक के जो दिल्ली पुलिस के हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दिल्ली पुलिस के रिश्वतखोर पुलिस कर्मियों के खिलाफ तो केस दर्ज हो गया है, लेकिन हरियाणा पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। और अब परेशान होकर पीड़ित सुरेंद्र प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बुन्ना थाना से देवेंद्र नैन, बूप सिंह और वो क्या है हिसार से आइए बजिंदर सिहाग, मुंशी सुनील शिवात, अजय सिंह, रामदिया, ये सभी हैं जो और भी 2-4 मामला दर्ज हो गया है यहाँ में। मामला सिर्फ दिल्ली पुलिस के खिलाफ ही दर्ज हुआ है, उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। नाम मात्र का दर्ज हुआ है जो कि अपहरण का मामला हिसार सीआईए के खिलाफ और कैथल पुलिस की जो नेग्लिजेंसी है उसके खिलाफ कुछ भी दर्ज नहीं हुआ और ना ही बुन्ना पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। मैं चाहता हूँ सभी के खिलाफ कार्रवाई हो। क्या चाहते हैं आपने? मैं हरियाणा सरकार के गृह मंत्री अनिल विज से चाहता हूँ कि वो मेरी सहायता करें और इस पूरे प्रकरण की खुद जांच करवाएं। बहरहाल ये पूरा मामला एक फिल्मी कहानी की तरह है, जिसमें हर तरफ करप्ट पुलिस अफसर हैं जो इंसाफ की जगह पीड़ित पक्ष को बार बार डराकर, धमकाकर और रिश्वत मांगकर समझौता करने के लिए दबाव बना रहे थे। अगर ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों का पुलिस पर से भरोसा उठना तय है। कैथल से जोगिंदर कुंडू, पंजाब केसरी टीवी।